मुज़ इन्फो टीवी के इस छोटे से सफ़र में हमारी बहुत से अजीम और टैलेंटेड शख्सियात से मुलाकात हुई, जिनके हुनर, आवाज़ और स्टोरी को आप सब ने बहुत सराहा। अस्सलामु अलैकुम, मैं हूँ आपका अपना मुज़म्मिल हुसैन और आप देख रहे हैं मुज़ इन्फो टीवी। ऐसे ही आज हम एक नामवर शख्सियात से आपकी मुलाकात करवाएंगे जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। सीनियर रहनुमा तहरीक लब्बैक पाकिस्तान सर आलमगीर के और उम्मीदवार सूबा असम्बली हल्का PP 28। इसके अलावा पाक मोटर शोरूम के मालिक भी राजा वाजिद बशीर। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जनाब कैसे हैं आप? ठीक हैं जी, अल्लाह पाक का करम बेहतरीन। अच्छा हुजूर, अर्ज ये है कि आप तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के अंदर कितने अरसे से हैं? मैं जी तकरीबन 2017 से हूँ। माशाल्लाह 2017 से हैं, तो कैसे आपका जो है तहरीक लब्बैक पाकिस्तान में आना हुआ? बस जी, ये भी एक बड़ी यादगार है जी जी, कि एक अल्लाह के वली ने मुझे अल्लाह के वली से मिलाया। माशाल्लाह। फिर उनको मेरी गाड़ी में बिठाया और हमने तकरीबन अपने पूरे शहर का सफ़र गाड़ी में किया। माशाल्लाह। वो 3-4 घंटे हम इकट्ठे रहे। उसके बाद यकीन जाने पता चला दिल, दिमाग, आंखें, हत्ता कि रूह तक बाबा जी अपने साथ ले गए। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, मैंने सुना है कि बाबा जी जो है ना आपको बहुत लाई करते थे। जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे उन्होंने ये बोला था कि राजा साहब आप मेरे यार हो और मैं अपनी यारी का सबूत आपको दूंगा। लोग मेरे पास टाइम लेने आते हैं लेकिन 4-4 महीने 6-6 महीने उनको वेट करना पड़ता है। मैं इंशाअल्लाह ताला आपके पास आऊँगा और आपको बताए बगैर आऊँगा और अपनी यारी का सबूत दूंगा और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने दिया। अच्छा माशाल्लाह, आपके शोरूम पे आए थे बाबा जी? जी जी, बिल्कुल आए थे पाक मोटर वन पे। अच्छा, मैंने सुना है कि आपने बहुत जो तकलीफ़ें बर्दाश्त की TLP में। बहुत सारे लोगों ने आपको ब्लैकमेल भी किया, बहुत सारे लोगों ने आपको ऑफरें भी दी, तो क्या कहेंगे इसके बारे में? बस जी, वो 6 महीने तक मेरा शोरूम उन्होंने सील कर दिया था। अच्छा। फिर मुझे 4 शेड्यूल में डाला। फिर कहते रहे हैं कि इधर स्टाम्प लिख दो, इधर खाली पेपर पर साइन कर दो, बाकी हम खुद लिख लेंगे। मैंने उनसे सिर्फ यही बात कही है कि ये सफ़र है कुएं जाना, यहाँ कदम कदम बुलाएं, जिसे ज़िंदगी हो प्यारी वो यहीं से लौट जाए। सुभान अल्लाह। तो मैंने जेल जाना पसंद किया, उधर स्टाम्प पे साइन नहीं किया। अच्छा राजा साहब, आप ये बताएं कि जो आने वाले इलेक्शन हैं, क्या उसकी आपने तैयारी की कर ली है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बरादरी बेस मेरा बहुत तगड़ा है और तकरीबन हर गांव में मेरी रिश्तेदारी है अपने हल्के में। माशाल्लाह। जिस हद तक मुझे जाना पड़ा इंशाल्लाह जाऊंगा। माशाल्लाह। क्या आपको लगता है कि आप आने वाले इलेक्शनों में कामयाब होंगे? इंशाल्लाह ताला पूरी उम्मीद हूँ। इंशाल्लाह। अल्लाह के घर देर है अंधेर नहीं है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। अच्छा, दूसरा अर्ज ये है कि जो बाकी जमातों के लोग हैं उनने आवाम के लिए कोई ना कोई सर्विस रखी है कि आवाम के लिए वो ये करने वाले हैं, तो TLP जब आएगी तो ये क्या सर्विस देगी हमारी इस आवाम को? हमने सबसे पहले तालीमी निज़ाम जो है वो सारा इकट्ठा करना है। कोई अमीर गरीब बिल्कुल ये नहीं कह सकता कि मेरा बच्चा फलां स्कूल जाएगा। एक ही स्कूल होगा, एक ही निसाब होगा और एक ही जगह पे सारे पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। और जुल्म का निज़ाम हमने ख़त्म करना है। ये हमारा पहला और आखिरी फैसला ये है कि इस मुल्क से जुल्म का निज़ाम ख़त्म करने के लिए तहरीक लब्बैक पाकिस्तान मैदान अमल में आ रही है इंशाअल्लाह। राजा साहब, आप ये बताएं कि बाकी सियासी जमात और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान में फ़र्क क्या है? माशाल्लाह जी, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। 295 सी फ़र्क है। 295 सी को लाने वाले तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह वाले हैं और जो 295 सी को जुटलाने वाले हैं वो सारी जमातें आपके सामने हैं। वो चाहे 11 जमातें हैं या 14 जमातें, वो सब उनको जुटलाने वाले हैं। पाकिस्तान को और इस्लाम को अभी फिल फोर ज़रूरत है उमर ला की, और हम तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह वालों की फुल कोशिश है पूरी कि हम जो है ना वो उमर ला को इस मुल्क में नाफज करें। तो सर राजा साहब, हमारी आवाम ये कह रही है कि आपने लॉन्ग मार्च निकाला था तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने, लेकिन आपकी शर्त थी कि पेट्रोल सस्ता हो जाएगा, लेकिन अब पेट्रोल फिर महंगा हो गया। क्या कहेंगे इसके बारे में आप? हमने लॉन्ग मार्च निकाला था पेट्रोल सस्ता करने के लिए। हमने मुआहदे किए पेट्रोल सस्ता करने के लिए, नामूस रसालत पर पहरा देने के लिए। जिन्होंने हमारे साथ मुआहदे किए वो तो भाग गए मैदान छोड़ के। हम तो वहीं के वहीं खड़े हैं। ना तो हम नाकाम हुए हैं, ना हम हारे हैं और ना आगे आने वाली जिंदगी में हारेंगे। जब जब ये लोग ऐसे काम करेंगे
तब इनको हमारा सामना करना पड़ेगा। ये बुज़दिल है, जितनी जमातें इधर इकट्ठी हैं, इनके अंदर ईमान की कमी है, इनके अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की कमी है, इनके अंदर दीन की कमी है। हम पहले भी मौजूद थे, अब भी हैं और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में भी मौजूद रहेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, आप ये बताएं कि बाबा जी से इतनी चाहत, इतनी मोहब्बत, क्या वजह? माशाल्लाह जी, लखा सलाम है आपको जो आपने मुझसे ये सवाल पूछा। 75 साल से इस मुल्क में मौलवी, उलमा इकराम, पीर सब तकरीरें कर रहे हैं, बिल्कुल। हमें किसी की तकरीर समझ नहीं आई 75 सालों में। पता नहीं कहाँ से ये बाबा जी का इंतखाब किया मेरे रब ने और हमारे सामने बाबा जी को लेके आए, पहली तकरीर की और लाखों के मजमे ने जो सुना उस पर अमल किया। बस यही मोहब्बत की वजह। और मन सब्बा नबीयन फक्तुलू हो, ये आके बाबा जी ने हदीस हमें सुनाई है। ना तो किसी सैयद ने सुनाई, ना किसी पीर ने सुनाई, ना किसी मौलवी ने सुनाई, ना किसी आलम ने सुनाई। बस ये शरफ बाबा जी को हासिल है कि उन्होंने हमें ये हदीस सुनाई और इंशाअल्लाह ताला नाफिज रहेगी इस मुल्क में क़यामत तक। मन सब्बा नबीयन फक्तुलूहु, ये हदीस हम भी पढ़ेंगे, हमारे बच्चे भी पढ़ेंगे, आने वाली नस्लें भी पढ़ेंगी इंशाअल्लाह ताला। पूरा मुल्क पाकिस्तान पढ़ेगा, बल्कि पूरी दुनिया पढ़ेगी इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, जज़ाकल्लाहु खैर। थैंक यू सो मच फ्रेंड कि आपने इतना वक्त निकाला मेरे वीडियो को वॉच करने के लिए। कमेंट लाजमी करना था। अल्लाह हाफिज़।